नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, क्यों वीवो और ओप्पो के रियलमी और शाओमी जैसे चीनी स्मार्टफोन ब्रांड्स भारतीय बाजार में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि माइक्रोमैक्स और लावा जैसे भारतीय ब्रांड्स इस विशाल बाजार में पिछड़ रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको मुख्य रुझान, आंकड़े और इसके पीछे के कारण स्पष्ट रूप से समझ आ जाएंगे। हम भविष्य में क्या हो सकता है, इस पर भी एक नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है, जहां 2024 में 153 मिलियन फोन बिके। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन असली कहानी यह है कि वीवो का रियलमी, शाओमी और ओप्पो का वन प्लस जैसे चीनी ब्रांड्स इस बाजार पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं, जबकि भारतीय ब्रांड्स मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब जानने के लिए हमें वैश्विक स्मार्टफोन उद्योग की पूरी तस्वीर देखनी होगी और चीन व भारत में क्या चल रहा है, इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सबसे पहले वैश्विक स्मार्टफोन बाजार की बात करते हैं। 2024 में दुनिया भर में अरबों स्मार्टफोन उपयोग में थे और चीन 22% वैश्विक शिपमेंट के साथ सबसे आगे रहा, यानी हर 4 में से एक फोन चीन से था। भारत भी पीछे नहीं रहा। IBEF के अनुसार 15.5% वैश्विक शिपमेंट के साथ दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। भारत की ये प्रगति अधिक लोगों के ऑनलाइन आने और सस्ते फोन खरीदने के कारण हुई है। लेकिन जब भारत का बाजार बढ़ रहा है, तो असली सवाल ये है कि इस दौड़ में कौन जीत रहा है। अब चीन के स्मार्टफोन ब्रांड्स पर आते हैं। भारतीय बाजार में चीनी कंपनियां पूरी तरह से छाई हुई हैं। कैनालिस के अनुसार 2025 की पहली तिमाही में वीवो का रियलमी और शाओमी ने मिलकर 61% बाजार हिस्सेदारी हासिल की। अकेले वीवो के रियलमी का 22% और शाओमी का 12% हिस्सा था। ये आंकड़े अविश्वसनीय रूप से बड़े हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार 2024 में भी चीनी ब्रांड्स के पास भारत का 57 से 67% बाजार था, जिसमें वीवो का रियलमी 20% और शाओमी 16% पर थे। तो वे सिर्फ बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि बाजार पर कब्जा कर रहे हैं। चीनी ब्रांड्स इतने सफल क्यों हैं? इसके 3 मुख्य कारण हैं: कीमत, फीचर्स और पैमाना। चीनी कंपनियां ऐसे फोन बनाती हैं जो सस्ते होते हैं, लेकिन शानदार कैमरे, तेज प्रोसेसर और आकर्षक डिजाइन जैसे फीचर्स से भरपूर होते हैं। उदाहरण के लिए, वीवो का रियलमी और ओप्पो का वन प्लस के फोन प्रीमियम दिखते हैं, पर आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ते। वे बहुत बड़े पैमाने पर फोन का उत्पादन करते हैं, जिससे लागत कम रहती है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार चीन में 2025 की शुरुआत में बाजार 5% बढ़ा, क्योंकि सरकार ने सब्सिडी दी थी। इसके अलावा मोडोर इंटेलिजेंस के अनुसार चीन में 990 मिलियन से ज्यादा मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और 2025 तक 200 मिलियन और बढ़ जाएंगे। इतना बड़ा उपयोगकर्ता आधार चीनी ब्रांड्स को नए विचारों का परीक्षण करने और अधिक फोन बेचने में मदद करता है। अब भारत की बात करते हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार भारत का स्मार्टफोन बाजार तेजी से बढ़ रहा है, 2024 में 9% राजस्व वृद्धि के साथ। इसका मतलब है कि लोग ज्यादा फोन खरीद रहे हैं और ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। माइक्रोमैक्स और लावा जैसे भारतीय ब्रांड्स, जो कभी बड़े खिलाड़ी थे, अब कहीं दिखाई नहीं देते। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार 2024 में वे अन्य श्रेणी में थे, जिसमें सिर्फ 27% हिस्सा था। ये उनके पुराने शानदार दिनों से बहुत बड़ा बदलाव है, जब माइक्रोमैक्स हर घर में जाना जाता था। तो भारतीय ब्रांड्स क्यों पिछड़ रहे हैं? पहला, उनका मुकाबला वीवो का रियलमी और शाओमी जैसे दिग्गजों से है, जो कम कीमत पर बेहतर फोन पेश करते हैं। दूसरा, भारतीय ब्रांड्स नई तकनीक के मामले में पीछे हैं। जहां चीनी ब्रांड्स 5G फोन और आकर्षक फीचर्स ला रहे हैं, वहीं भारतीय ब्रांड्स पुराने मॉडल्स पर अटके हुए हैं, जो खरीदारों को उत्साहित नहीं करते। तीसरा, भारतीय कंपनियों के पास उतना उत्पादन क्षमता नहीं है। चीनी ब्रांड्स, जिनके पास विशाल कारखाने हैं, लाखों फोन जल्दी बना लेते हैं, जबकि भारतीय ब्रांड्स छोटे स्तर पर काम करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एप्पल जैसे विदेशी ब्रांड्स भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। कस्टम मार्केट इनसाइट्स के अनुसार एप्पल की योजना 2026 या 2027 तक भारत में हर साल 50 मिलियन आईफोन बनाने की है, जो उसके वैश्विक उत्पादन का 25% होगा। इससे भारत एक बड़ा विनिर्माण केंद्र बन रहा है, लेकिन इसका फायदा विदेशी कंपनियों को मिल रहा है, भारतीय ब्रांड्स को नहीं। तो भारत का बाजार बढ़ रहा है, लेकिन लाभ और प्रसिद्धि चीन और अन्य देशों के ब्रांड्स को मिल रही है। आइए एक छोटा सा तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। IBEF के अनुसार 2024 में चीन मूल्य के हिसाब से शीर्ष बाजार था, जिसमें 31% वैश्विक बिक्री थी, जबकि भारत का हिस्सा 12.3% था। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार 2025 की शुरुआत में चीन का बाजार सब्सिडी के कारण 3% बढ़ा और भारत में एप्पल जैसे ब्रांड्स ने तेज वृद्धि दिखाई। चीन में हुआवे और शाओमी जैसे ब्रांड्स अग्रणी हैं, जबकि भारत में वीवो का रियलमी, शाओमी और सैमसंग बड़े नाम हैं। इससे स्पष्ट है कि चीनी ब्रांड्स न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। आंकड़ों से इसे और स्पष्ट करते हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार
2024 में भारत ने 153 मिलियन स्मार्टफोन शिप किए, जो पिछले साल से 1% अधिक है, लेकिन चीनी ब्रांड्स ने इसका एक बड़ा हिस्सा हथिया लिया। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार 2024 की आखिरी तिमाही में वीवो का रियलमी का 20%, Xiaomi का 16% और ओप्पो का वन प्लस का 11% हिस्सा था। कैनलिस्ट के अनुसार 2025 की शुरुआत में उनका दबदबा 61% तक पहुंच गया, जिसमें वीवो का रियलमी 22% पर था। दूसरी ओर माइक्रोमैक्स और लावा जैसे भारतीय ब्रांड्स 27% पर अटके हुए हैं और उनका हिस्सा बढ़ नहीं रहा है। चीन की सफलता के पीछे क्या है? सिर्फ फोन बनाना ही नहीं। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार चीन की सरकार अपने ब्रांड्स को सब्सिडी देती है, जिससे कीमतें कम रहती हैं। वे अनुसंधान में भी बहुत पैसा लगाते हैं ताकि वीवो का रियलमी और ओप्पो का वन प्लस जैसे ब्रांड्स नवीनतम तकनीक वाले फोन लॉन्च करें। भारत में चीनी ब्रांड्स स्मार्ट मार्केटिंग करते हैं, जैसे क्रिकेट आयोजनों को प्रायोजित करना या प्रभावशाली लोगों के साथ काम करना, जिससे वे लाखों युवा खरीदारों तक पहुंचते हैं। वहीं भारतीय ब्रांड्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास चीनी दिग्गजों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं भी हैं, जिससे पर्याप्त फोन बनाना मुश्किल है। इसके अलावा भारतीय ब्रांड्स ने हाल के वर्षों में एक मजबूत ब्रांड छवि नहीं बनाई है। माइक्रोमैक्स कभी सैमसंग को टक्कर देता था, लेकिन अब चीनी फोनों की चमक के सामने फीका पड़ गया है। चीन जैसी सरकारी सहायता की कमी भी भारतीय ब्रांड्स को नुकसान पहुंचा रही है। आगे क्या होगा? मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि 2032 तक भारत वैश्विक शिपमेंट का 20% हिस्सा ले सकता है। ये रोमांचक है, लेकिन अगर भारतीय ब्रांड्स ने सुधार नहीं किया तो चीनी ब्रांड्स ही नेतृत्व करेंगे। भारतीय कंपनियों को 5G या पर्यावरण के अनुकूल फोनों पर ध्यान केंद्रित करके नवाचार करना होगा। वे स्थानीय निर्माताओं के साथ मिलकर लागत कम कर सकते हैं। सरकार भी कर छूट या प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए धन देकर मदद कर सकती है। फिलहाल चीनी ब्रांड्स बहुत आगे हैं। सस्ते, उच्च गुणवत्ता वाले फोनों की उनकी क्षमता ने भारत में खेल बदल दिया है। सोचिए, जब आप किसी स्टोर में जाएं, तो आपको कोई वीवो का रियलमी या Xiaomi फोन खरीदता हुआ दिखेगा, न कि माइक्रोमैक्स। यही आज की वास्तविकता है। समाप्त करने से पहले हमारे ब्लॉग की एक खास बात बताता हूँ। हमने एक ऑडियो सारांश शामिल किया है, जिसमें आप इस विषय के मुख्य बिंदुओं को कुछ ही मिनटों में सुन सकते हैं। साथ ही आप स्मार्टफोन बाजार के बारे में अपने विचार रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या आप चीनी ब्रांड्स के साथ हैं, या आपको लगता है कि भारतीय ब्रांड्स वापसी कर सकते हैं? हमारे ब्लॉग पर जाएं और अपनी आवाज साझा करें। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? वीवो का रियलमी, Xiaomi और ओप्पो का वन प्लस जैसे चीनी स्मार्टफोन ब्रांड्स सस्ती कीमतों, शानदार फीचर्स और बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण भारत में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। माइक्रोमैक्स और लावा जैसे भारतीय ब्रांड्स मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, भले ही भारत का बाजार तेजी से बढ़ रहा हो। आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं, भारत के 61% बाजार पर चीनी ब्रांड्स का कब्जा है और ये अंतर बढ़ता ही जा रहा है। स्मार्टफोन की दुनिया की गहराई में उतरने के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो हमारे ब्लॉग पर और अधिक जानकारी, चार्ट और वो ऑडियो फीचर देखें। आपको ये रुझान कैसा लगा? टिप्पणियों में हमें बताएं और अधिक तकनीकी जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प